आपको पता है कि अगर हम चैट जीपीटी को कमांड दे टू स्क्रैप डेटा फ्रॉम अमेजोन तो ये हमें एक कोड जनरेट करके देता है। एंड अगर इस कोड को आप पाइथन के अंदर जाके पेस्ट करेंगे तो वो आपको जनरेट करके देगा एक एरर। एंड अगर एरर नहीं आती है तो आपको आपका डिजायर आउटपुट भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है एंड कैसे हम अमेजोन से डेटा स्क्रैप कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी, वो जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम Amazon से डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। यूजुअली जब हम कमांड देते हैं चैट जीपीटी को टू स्क्रैप डेटा फ्रॉम Amazon तो ये हमें जो कोड जनरेट करके देता है, ऐसा नहीं है कि वो कोड गलत है, बट जो हम रिक्वेस्ट शेयर करते हैं उससे हमें जो आउटपुट मिलता है वो होता है 503। दैट मीन्स हम डेटा स्क्रैप नहीं कर सकते हैं Amazon से। एंड सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ आपको तो Amazon नहीं अलाउ करता है टू स्क्रैप डेटा यूजिंग ब्यूटीफुल सूप। सो हमारे पास और भी तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। नॉट जस्ट फ्रॉम Amazon, हम डिफरेंट वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं एंड इस डेटा को यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक डेटा एनालिसिस। सो अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से डेटा एनालिटिक्स लाइव, तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ मिलेगी आपको 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम Amazon से डेटा स्क्रैप कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। सो गाइज, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे Amazon की वेबसाइट ओपन कर लूंगी। Amazon में फर्स्ट लिंक पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करना चाहती हूँ फॉर लैपटॉप्स, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप सर्च कर लूँगी एंड लैपटॉप सर्च करते ही मेरे पास कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के कोड की यहाँ पे पहले बात करूँ तो चैट जीपीटी के कोड पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ये कोड जनरेट हुआ था जो कि मैंने पाइथन के अंदर पेस्ट किया था। सो पाइथन के अंदर मैंने एज इट इज कोड को पेस्ट किया है, बट यहाँ पे मेरे पास एरर आ रही है, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट, यानी कि जो हमारे पास टाइटल, प्राइस एंड रेटिंग है इनके अंदर हमारे पास कोई डेटा नहीं है। कोई डेटा क्यों नहीं है, एक बार मैं आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स को प्रिंट करके दिखाती हूँ। प्रिंट रिस्पॉन्स एंड देखते हैं हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आता है। जैसे मैं रिस्पॉन्स को यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ, हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है 503। इसे मैं यहीं से कॉपी करूँगी एंड ब्राउज़र पे चल के रिस्पॉन्स 503 को सर्च करते हैं। जो 503 का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, दैट सर्वर एरर कोड रिस्पॉन्स इंडिकेट्स दैट द सर्वर इज नॉट रेडी टू हैंडल द रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे हम Amazon का डेटा डायरेक्टली ब्यूटीफुल सूप का यूज करते हुए नहीं स्क्रैप कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पार्सर का। कैसे हम HTML कोड को पार्स करके उससे डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं वो देखते हैं। सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको Amazon की वेबसाइट पे जाना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। अब जब डेटा को हम स्क्रैप करते हैं तो उसके लिए हम टैग्स और क्लासेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले मुझे, अगर मैं इन प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात करूँ तो आप इन प्रोडक्ट्स के अंदर देखेंगे कि सब एज इट इज़ क्रिएटेड है, यानी कि सारे जो हमारे ये आउटलाइन बॉक्सेस हैं ये सेम टू सेम है, बस इनके अंदर का डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसी डिव होगी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ होगी इसके HTML कोड के अंदर जो कि रिपीट हो रही है, बस उसके अंदर का डेटा चेंज हो रहा है। सो रिपीट बेसिकली हमारा ये कंटेनर हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर की तरफ देखते हैं एंड मूव करते हैं। सो स्लोली आपको ऊपर की तरफ देखना है एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे डिव क्लास एस कार्ड कंटेनर पे जाती हूँ, मेरा पूरा पार्ट ये हाईलाइट हो रहा है। तो यानी कि इसके अंदर मेरा डेटा है एंड ये मुझे हर प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। सो यहाँ पे आपको इसे राइट क्लिक करना है, एडिट एज HTML करना है एंड डिव से लेके क्लास, जहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो रही है यानी कि कार्ड बॉर्डर, यहाँ तक का पूरा डेटा आपको यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करके हम चलते हैं पाइथन कोड की तरफ। अब यहाँ पे आपको पेस्ट नहीं करना है, बट मैं यहाँ पे main.txt करके एक टेक्स्ट फाइल यूज कर रही हूँ, उसके अंदर मैं ले जाके इसे पेस्ट कर दूंगी। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कमांड देना है चैट जीपीटी को वो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिव ले ली। अब डिव के अंदर से मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मुझे यहाँ पे निकालना है, तो उसके लिए अगेन हम वेबसाइट पे चलते हैं। अगेन मैं यहाँ पे इस स्क्वायर को क्लिक करूँगी जो कि यहाँ पे एरो के साथ है, जो कि हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करने देता है। सो मुझे यहाँ पे नेम चाहिए। जैसे मैं नेम को हाईलाइट करूँगी, आप देखेंगे कि नेम से रिलेटेड जो राइट हैंड साइड पे मेरे पास कोड है वो यहाँ पे अपीयर हो गया है। स्पैन, क्लास सब मेरे पास यहाँ पे आ गई है। राइट क्लिक करेंगे एंड एडिट एज HTML। स्पेन से हमें सिलेक्ट करना है और जहाँ तक हमारी क्लास जा रही है
वहां तक मैं इसे कॉपी करूंगी, वापस से पाइथन कोड के अंदर आते हैं एंड इसे मैं पेस्ट कर दूंगी यहाँ पे। सिमिलरली ये तो हो गया हमारे पास नेम के लिए। अब मुझे और भी चीजें यहाँ से स्क्रैप करनी है। सो मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, लेट्स से मुझे यहाँ पे चाहिए प्राइस एंड लास्टली मुझे यहाँ पे चाहिए रिव्यूज। सो ये 3 चीजें मुझे यहाँ पे गेट करनी है। अगेन स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्राइस की तरफ मूव करते हैं। प्राइस में अगेन हमें यहाँ पे क्लास मिल चुकी है। क्लास में मैं राइट क्लिक करूंगी, एडिट एज HTML, स्पैन से लेके पूरा क्लास तक जहाँ पे हमारा ये ऑरेंज पार्ट खत्म हो रहा है यहाँ तक हमें कॉपी करना है। कॉपी करेंगे वापस से पाइथन कोड की तरफ एंड इसे मैं पेस्ट कर दूंगी। अगेन लास्टली हमें यहाँ पे स्क्रैप करना है रिव्यूज। सो रिव्यूज यानी कि 4.3 हमारे रिव्यूज हैं, इसकी भी हम यहाँ से क्लास कॉपी कर लेते हैं। सो एडिट एज HTML, स्पैन से स्टार्ट करेंगे एंड पूरी क्लास तक जाएंगे। सो स्पैन बेसिकली हमारा यहाँ पे टैग होता है। हमें इन डेप्थ ऑफ HTML नहीं जाना है, यहाँ पे कोड की डेप्थ में हमें नहीं जाना है, बट हमारे पास यहाँ पे स्पैन टैग है और यहाँ पे क्लास यूज हुई है। तो इसे मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ एंड वापस से पाइथन के कोड के अंदर हम चलते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। ये 3 चीजें तो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसे समझाना है कि मुझे कोड किस तरह से देना है। सो यूजिंग पाइथन रीड करना है मुझे, बट क्या रीड करना है? सो उसके लिए हम अगेन वेबसाइट के ऊपर चलेंगे। इसे मैं यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे कोड की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ और ये जो मेरा पूरा पेज है जिसके ऊपर मेरा पूरा डेटा है इसे मैं सेव कर लेती हूँ। सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको Ctrl+S पे क्लिक करना है। जैसे आप Ctrl+S पे क्लिक करेंगे ये आपके लिए सेव होने चला जाएगा। कहाँ पे सेव करना है? सो बेसिकली जहाँ पे मेरा कोड है मैं वहीं पे इसे सेव करना चाहती हूँ। सो यहाँ पे मैं इसे सेव करूँगी बाय आपको जो भी नेम देना हो, Amazon डॉट। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन होगा वो .html का होगा। सो HTML हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसे मैं सेव कर लूँगी एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरे लिए लोड होना, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। सो ये मेरे पास सेव हो जाएगा। वंस ये हमारे पास सेव हो जाता है हमें दोबारा कोड की तरफ चलना है और आप यहाँ पे देखेंगे Amazon.html आपके पास आ गया है एंड अगर हम इसे डबल टैप करके ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पूरा कोड हमें मिल जाएगा इस पेज का। सो इस कोड से ही हमें यहाँ पे डेटा को स्क्रैप करना है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम वेबसाइट को यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हैं, बल्कि जो हमने HTML कोड यहाँ पे गेट किया है उसके अंदर से हम डेटा को स्क्रैप करना चाहते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी रीड करनी है हमें फाइल। कौन सी फाइल रीड करनी है? रीड Amazon.html। आप यहाँ पे नेम पास कर सकते हैं एंड पार्स इट विद ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। कि हमें पार्स करना है किससे? ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी से, जो कि हमने यहाँ पे पहले भी यूज़ करी थी। ChatGPT को भी हमने यही इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको डेटा को स्क्रैप करना है अमेजोन से बाय यूजिंग ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी। सो इसी लाइब्रेरी का हम यहाँ पे भी नाम देने वाले हैं बाय राइटिंग ब्यूटीफुल। सो हमें रीड करना है अमेजोन की HTML फाइल, पार्स करना है विद ब्यूटीफुल सूप। उसके बाद फाइंड ऑल, यानी कि जितने भी डिव टैग्स हैं हमारे पास उन्हें हमें फाइंड करना है। फाइंड ऑल डिव टैग्स विद क्लास। क्लास का नाम हमारे पास यहाँ पे गिवन है तो इस नाम से हमें यहाँ पे इसको सर्च करना है। अब इनके अंदर से, यानी कि ये हमारे पास क्या थे, डिव एंड क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या थे, अगर हम अमेजोन पे चले तो ये जो पूरा बॉक्स है हमारा, ये हमारे डिव एंड क्लास थे। अब इनके अंदर से एक एक के अंदर से हमें क्या निकालना है, एक एक के अंदर से नेम निकालना है, प्राइस निकालना है, रिव्यूज निकालने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल द डिव, जितनी भी डिव है उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन फाइंड करना है। फाइंड स्पैन विद क्लास दिस एंड स्टोर इट इन। यहाँ पे एक वेरिएबल रखना है हमें नेम नाम से, कि सबसे पहला हमारे पास नेम था कि मुझे फाइंड करना है स्पैन टैग विद क्लास, जो हमने क्लास यहाँ पे सर्च करी है, एंड उसको स्टोर करना है किसके अंदर, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। सिमिलरली यही चीज मैं यहाँ पे भी रिपीट करूंगी कि फाइंड करना है स्पैन टैग को विद क्लास। क्लास हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एंड लास्टली एंड स्टोर इट इन। सो नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पे प्राइस थी तो हम प्राइस के अंदर यहाँ पे स्टोर कर देंगे। इसका नाम आप प्राइसेस भी दे सकते हो और इसका नाम हम नेम्स भी दे सकते हैं। सिमिलरली फाइंड करना है हमें क्या, स्पैन विद क्लास एंड स्टोर इट इन रिव्यूज। तो 3 चीजें हमने यहाँ से निकाली है। पहला है यहाँ पे नेम, दूसरा है प्राइसेस, तीसरा है रिव्यूज। इन तीनों को करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है,
अब आप नोटिस करेंगे कि जैसे मैं वेबसाइट के ऊपर चलती हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास लैपटॉप्स हैं एंड प्राइसेस हैं एंड रिव्यूज़ हैं। बट आप यहाँ पे इस केस के अंदर देखेंगे कि हमारे पास लैपटॉप का नेम है, प्राइस है, बट रिव्यू अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो सकता है, आप यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जांपल है जिसके अंदर ऐसा है कि यहाँ पे लैपटॉप का नेम है, प्राइस है, बट रिव्यू अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा कई केसेस में हो सकता है कि कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, तो उस केस में पाइथन एरर जनरेट कर देता है। तो उसी को हम हैंडल करते हैं यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ही हम ट्राई एंड एक्सेप्ट भी लगा लेते हैं कि ट्राई करना है हमें ये तीनों चीज़ें। एंड अगर ट्राई करने के बाद ये नहीं वर्क करता है, यानी कि अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है इन्हें, तो उस केस में एक्सेप्ट के अंदर हम लगाएंगे एक्सेप्ट नेम्स। तो क्योंकि हमने इसका नाम नेम्स दिया था, तो नेम्स के अंदर हम क्या भेज देंगे, खाली स्ट्रिंग भेज देंगे। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यही चीज करने वाली हूँ, दैट एक्सेप्ट, एंड इस बार इसका नाम था प्राइसेस, के अंदर हम क्या भेज देंगे, खाली स्ट्रिंग। एंड लास्टली एक्सेप्ट एंड रिव्यूज के अंदर हम भेज देंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग। वंस हमने ये सारी चीजें कर ली, इसके बाद एक लास्ट लाइन हमें भेजनी है कि हमें इसको किसके अंदर चाहिए, कि ये हमें एक्सेल फाइल के अंदर चाहिए। तो लास्टली हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन एन एक्सेल फाइल एंड राइट नेम्स, प्राइसेस एंड रिव्यूज इन इट। ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर दी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस चीज को कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी के पास हम चलते हैं एंड चैट जीपीटी वाली चैट के अंदर हम डायरेक्टली इस कोड को पेस्ट कर देंगे जो भी हमने यहाँ पे लिखा है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अगेन कोड जनरेशन स्टार्ट हो गया है। इन्होंने हमें लाइब्रेरी भी बता दी है कि कौन कौन सी लाइब्रेरी हमें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। सो ओपन पीवाई एक्सेल। अच्छा, पैकेज हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना जरूरी है कि आप रिक्वेस्ट का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, नहीं करेंगे तो भी आपको एरर जनरेट हो सकती है। ब्यूटीफुल सूप की लाइब्रेरी अगर आप इंस्टॉल नहीं करते हैं तो भी एरर होगी। एंड ऐसे ही ओपन पीवाई एक्सेल को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। नॉट जस्ट यहाँ पे कोड रेडी है, बट इसने हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि किस तरह से ये वर्क करेगा। इस कोड को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, चलते हैं पाइथन की तरफ। एंड पाइथन में मैं demo.py, जिसमें मैंने पहला वाला कोड लिखा था, ऊपर एक बार amazon.html के अंदर मैं दोबारा यहाँ पे amazon.html लिख देती हूँ कि इस फाइल को हमें रीड करना है। HTML पार्सर इन्होंने यूज़ किया है, सारी डिव्स को फाइंड किया है। एक ओपन पीवाई एक्सेल करके उन्होंने एक वर्कबुक ओपन करी है, उसे एक्टिव किया है और उसके अंदर हमने ऐड करे हैं नेम, प्राइस, रिव्यूज़। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप के अंदर कंटेंट आया था, डिव्स का जो कंटेंट आया था उसके अंदर से हमने निकाले हैं नेम, प्राइस एंड रिव्यूज़। उसके बाद उसे अपेंड कर दिया है। चलिए एक बार इसे रन करके देख करवाया। हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गई है। एरर आई है बिकॉज ऑफ द एनकोडिंग। इस एरर को एक बार मैं यहीं से कॉपी करती हूँ एंड इसे पेस्ट करते हैं इन अ ब्राउज़र। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसे सर्च करूँगी। यहाँ पे हमें सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है। हमें यहाँ पे जब फाइल को ओपन करते हैं उस टाइम पे एनकोडिंग इज इक्वल्स टू UTF-8 को यूज़ करना है। सो इसे मैं कॉपी करूँगी, वापस हमारे पाइथन के अंदर हम चलते हैं एंड फाइल को रीड करने के बाद इस चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। लास्टली दोबारा एक बार इसे रन करते हैं। जैसे मैं इसे रन करूँगी आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास amazon data.xlsx करके एक फाइल ओपन हो गई है। चलिए एक बार फोल्डर में चलते हैं, अमेजॉन डेटा को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारा जितना भी डेटा था वो यहाँ पे स्क्रैप होके आ गया है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास लिखा आ रहा है फॉर्मेट के लिए, तो इस पूरे सेल को मैं सिलेक्ट करूँगी। इस फॉर्मेट को हम कन्वर्ट कर देंगे टू नंबर, तो यहाँ पे नंबर्स आ गए। इवन रिव्यूज़ भी मेरे नंबर्स हैं, तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगी, एरर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आ गए कन्वर्ट टू नंबर। एंड आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे मेरे पास रिव्यूज़ नहीं अवेलेबल थे वहाँ वहाँ पे मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग्स आ गई हैं एंड नेम्स मेरे पास पूरे यहाँ पे लिखे हुए आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे सेल पे जाके डबल टैप करेंगे तो अगर ये आपके लिए एक्सटेंड हो जाएंगी। तो ये था हमारा फर्स्ट पेज। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अमेज़ॉन लैपटॉप्स पे जाएंगे एंड इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पेज। अब सेकंड पेज का भी डेटा अगर आपको स्क्रैप करना है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको अगेन यहाँ पे Ctrl+S करके इसे सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप इसका नाम लिखेंगे amazon2.html, एंटर प्रेस करेंगे। ये आपके लिए जब सेव हो जाएगा उसके बाद दोबारा से आपको कोड के अंदर जाना है और इस बार amazon.html की जगह आपको लिखना है amazon2.html
और फाइल का नाम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दैट अमेज़न डेटा की जगह आप लिख सकते हैं अमेज़न डेटा 1 एंड अगेन आपके पास सेकंड पेज का डेटा भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। एंड अगर आपको उसी फाइल के अंदर अपेंड करते हुए जाना है तो ये उस फाइल के अंदर भी अपेंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ws.append लिखा हुआ है, उसके अंदर भी यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। सो आप सिमिलरली डिफरेंट पेजेस को यहाँ पे स्क्रैप कर सकते हैं एंड ईजिली यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए डिफरेंट पेजेस को भी स्क्रैप कर सकते हैं। इस बार आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, एज इट इज़ सारी चीज़ें रखनी है। बस हमें यहाँ पे नाम चेंज कर देना है टू amazon2.html एंड लास्टली हमें यहाँ पे चेंज करना है amazon data1.xlsx। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पैकेजेस आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। पैकेजेस के लिए आप यहाँ पे जाएंगे एंड लिखेंगे पिप ओपन py-excel। तो एक ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है। दूसरा आपको चाहिए होगी ब्यूटीफुल सूप, सो पिप ब्यूटीफुल सूप, इसे भी आप कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर सकते हैं। लास्टली रिक्वेस्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम डायरेक्टली यहाँ पे अमेजोन को स्क्रैप करने के लिए नहीं दे सकते हैं कमांड चैट जीपीटी को, पर अगर हम देते हैं तो यहाँ पे जो कोड जनरेट होके आएगा उसके अंदर एरर आएगी। रीजन बीइंग कि अमेजोन हमें नई अथॉरिटी देता है कि हम वेबसाइट को डायरेक्टली स्क्रैप कर सकें, बट हम यहाँ पे वेबसाइट का HTML गेट कर सकते हैं और उसे पास कर सकते हैं यूजिंग ब्यूटीफुल सूप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।